लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। ठहरिए, यह लड़की प्रसाद नहीं बांट सकती क्योंकि ये पंडित बृजमोहन शास्त्री की बेटी नहीं है। बोल राधिका बोल, वहाँ कीर्तन में कुछ हुआ था क्या? जरूर इस जन्म जल्दी की कोई ना कोई करतूत होगी। गंदा खून अपना रंग दिखाए बिना रह ना सके। क्या हुआ नंदू? क्या कहते हैं ब्रजवासी? कहते हैं कि हम आज से इस मंदिर में नहीं आएंगे। लगता है पहले मंदिर समिति का निर्णय सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ निश्चय करेंगे। जैसी प्रभु इच्छा। अब कोई आए चाहे ना आए, ईश्वर की आरती तो करनी है। राधे 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 राधे। भक्तजनों ने हमारा साथ छोड़ दिया जी, तो बहुत बुरा होगा। मंदिर की देखभाल कैसे करेंगे हम लोग? भक्तजन की फिक्र छोड़ो, समिति की सोचो। अगर समिति ने मना कर दियो तो फूटी कौड़ी ना मिलेगी मंदिर को। भक्तजन थूकने को भी ना मुड़ेंगे इधर को। हम 3 जन घंटी बजाए बैठेंगे मंदिर में। माँ, समिति क्या कहेगी ये मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आज तक ठाकुर जी के सहारे जीते आए हैं और आगे भी उनके ही सहारे जीते रहेंगे। उनका निर्णय कोई भी समिति बदल नहीं सकती अम्मा। कान्हा, आज कहाँ हो तुम? माँ की आंखों में आंसू भर आए हैं और बाबूजी भी बहुत कष्ट में हैं। दादी भी परेशान है। कान्हा, गलती मुझसे हुई है तो इन सब की सजा उन्हें क्यों मिल रही है? मैं उन्हें कष्ट में नहीं देख सकती कान्हा, उनकी मदद करो। मेरे परिवार को इस संकट से बचाओ कान्हा। मैं वचन देती हूँ कान्हा, अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालने के लिए मैं निर्जल व्रत लेकर गोवर्धन की परिक्रमा करूंगी। और तब तुम्हें मेरी बात माननी होगी कान्हा। मेरी बात मानोगे ना? मेरी बात मानोगे? मेरी बात मानोगे? मेरी बात मानोगे? पंडित बृजमोहन शास्त्री जी, कल वृंदावन में जो घटना घटी है बहुत ही शर्मनाक और गंभीर है।
राधिका जैसी लड़की को आपने अपने घर में रखा, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धार्मिक कार्यों में उसकी उपस्थिति और पवित्र प्रसाद को छूने की आज्ञा भक्तजन कैसे दे सकते? राधिका ब्राह्मण कन्या नहीं है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। आपके परिवार में रहने भर से उसकी गिनती ब्राह्मणों में नहीं की जा सकती। भक्तजनों ने हमारा साथ छोड़ दिया जी, तो बहुत बुरा होगा। भक्तजन की फिक्र छोड़ो, समिति की सोचो। अगर समिति ने मना कर दियो तो फूटी कौड़ी ना मिलेगी मंदिर को। राधिका, राधिका, इतनी जल्दी थक गई? बहुत कठिन है डगर पनघट की। उठो राधिका, आओ राधिका। आओ राधिका, आओ। आओ। आओ राधिका। अपने कान्हा के पास आओ। आओ। कान्हा, मेरा साथ मत छोड़ो कान्हा। राधिका, मैं यहां हूं राधिका। तुम्हारा कान्हा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस थोड़ी और दूर राधिका। आओ राधिका, तनिक यहां आओ। आओ राधिका। आओ, अपने कान्हा के पास आओ। बहुत सोच विचार के पश्चात समिति इस निर्णय पर पहुंची है
क्या हुआ जी? समिति ने अपना निर्णय सुना दिया? हाँ। बहुत सोच विचार के पश्चात समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि आपके मंदिर को मिलने वाला समर्थन जारी रखा जाएगा। और समिति की ओर से आपको जो खर्चा मिलता है वो बंद नहीं किया जाएगा। पंडित बृजमोहन शास्त्री जी, बड़ी लगन और श्रद्धा से वर्षों से आपने इस मंदिर की सेवा की है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। एक भूल तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, परंतु पंडित जी से हमारी विनती है, आगे कभी इस प्रकार की भूल ना हो। समिति मंदिर को अपना समर्थन जारी रखेगी। जय हो ठाकुर जी की, जय हो। सच, ये तो ठाकुर जी की ही कृपा है। मैंने कहता था देवकी जी, आस्था रखिए आस्था। ठाकुर जी हैं हमारी रक्षा के लिए, और ये उन्हीं की सेवा का फल है। समिति का ये भी मानना है कि बरसों की सेवा और श्रद्धा के सामने एक भूल क्षमा है। अरे भूल कौन सी तेरी थी? ये तो उसे समझाए दियो जिसके कारण ये मुसीबत आई। ये राधिका और विशाखा कहाँ हैं? विशाखा तो कमरे में है। राधिका बहुत देर से नहीं दिखी, घर पर भी नहीं है, शायद मंदिर गई होगी। मंदिर में? वो फिर से कोई मुसीबत खड़ी करने पे तो तुली नहीं है। अरे अम्मा, कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी। राधिका अच्छी तरह से जानती है कि उसे कहां जाना चाहिए, कहां नहीं। भक्तों को उससे आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। आप चिंता छोड़िए और ये प्रार्थना कीजिए कि मंदिर में अधिक से अधिक संख्या में भक्तगण आएं और ये मंदिर और अधिक पनपे। वही तो कर रही हूँ। मुंह को पूजा पाठ के अलावा और किसी बात से मतलब ही कहाँ है। राधिका को ढूंढिए जरा। जी, मैं विशाखा को मंदिर भेजती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे। नहीं देवा, नहीं। विशाखा, माँ, माँ, मुझे देवदास से बचा लीजिए। उसने शराब पी पीकर गली गली में मेरा नाम बदनाम कर दिया है। आप जाइए, उसे मेरे पास लेकर आइए। मैं आज ही चंद्रमुखी के साथ उसका ब्याह करवा दूंगी, जिससे वो मेरा पीछा छोड़ दे। हे ईश्वर, या तो ये लड़की खुद पागल हो जाएगी या मुझे पागल करके छोड़ेगी। विशाखा, संभल जा मेरी बच्ची, ये लक्षण ठीक नहीं है। अरे वहाँ हम लोग समिति के निर्णय को लेकर इतना परेशान हो रहे थे और तू यहाँ ये नाटक कर रही है। तुझे किसी बात की चिंता नहीं हो रही? माँ, आपको लगता है कि मुझे चिंता नहीं है? मुझसे ज्यादा किसी और को चिंता कैसे हो सकती है? बिना पैसों के जीवन कैसे व्यतीत कर पाऊंगी मैं? कपड़े, जूते, झुमके, बिंदिया, इन सब के बिना मर न जाऊंगी मैं? और आपको लगता है कि मुझे फिक्र नहीं है? अरे आपको मेरा एक कॉस्ट्यूम देखकर मेरे दुख का एहसास नहीं होता? ओ माँ! ठीक है बेटा, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकती। तू तो बस जाकर राधिका को ढूंढ ला, शायद मंदिर गई होगी वो। अवश्य माँ। राधिका। विशाखा, बस कर, बाद में कर लेना ये सब। अभी कपड़े बदल और जाकर राधिका को ढूंढ। बस यही प्रॉब्लम है आप सबकी। इस घर में तो मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। कभी सोचा है आप, जिस दिन मैं एक्ट्रेस बन गई ना, उस दिन आपको एक चिल्लर गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तब बाबूजी, अम्मा, आप दिन रात बस भजन कीर्तन करना और पैसे मुझसे ले लेना। विशाखा! ओके ओके, चिल माँ। इस घर में मेरे टैलेंट की किसी को कोई कदर ही नहीं है।
पता नहीं समिति ने बाबूजी के हक में फैसला किया होगा कि नहीं। जो भी कष्ट मेरे परिवार को हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। अरे रुको रुको भैया, यहीं रोक दो। मैं भी आ रही हूँ, आप रुकिएगा। राधिका, राधिका, तू यहाँ बैठी है और मैं वृंदावन का कोना कोना ढूंढ के आई हूँ। कितने मंदिर हैं यहाँ पे, बेचारे भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके पास जाएं। वो तो नंदू ने मुझे बताया कि तू गोवर्धन की परिक्रमा कर रही थी। थैंक गॉड, वो तो भला हो उस नंदू का कि उसने तुम्हें मंदिर में मन्नत मांगते हुए सुन लिया था, वरना मैं तो रात भर वृंदावन की गलियों में भटक रही होती। मैं तो घर ही आ रही थी। अब हालत देखी तूने अपनी, कहीं रास्ते में लुढ़क जाती तो कल सुबह हम सबको सफेद कपड़े पहन के रोना पड़ता। और वैसे भी ये परिक्रमा शरिक्रमा का शौक कैसे लग गया एकदम से तुझे? और अगर करनी थी तो किसी को बता देती ना। अरे जल्दी करो, रात ज्यादा हो गई है। हाँ भैया, बस आ रहे। अब तू यहीं बैठी रहेगी कि चलेगी भी? घर में माँ और बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब चलो जल्दी चलो। अरे मैं तो इस धर्म के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। चलो। इतनी देर कहाँ लगा रही है विशाखा? लो, विशाखा, कहाँ थे तुम दोनों इतनी देर से? क्या हाल बना रखा है बेटा? गोवर्धन की परिक्रमा लगा कर आ रही है मैडम, वो भी निर्जल व्रत रख के। क्यों राधिका? बेटा, निर्जल रहकर गोवर्धन परिक्रमा करना तो बड़ा कठिन है, क्या आवश्यकता थी? तेरे फूटे करम, जो पाप का घड़ा इतना भरा हो तो निर्जल परिक्रमा से कुछ नहीं होने वाला। निर्जल जीवन बिताना चाहिए तो को। बस अम्मा, क्यों बेचारी को हमेशा कोसती रहती हो? देवकी जी, इसे अंदर ले जाइए, कुछ खिलाइए इसे। जाओ बेटा। चल बेटी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आओ राधिका, खाना खा लिया बेटा? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा। बेटा, मुझे दुख से अधिक निराशा हुई। तुमसे ऐसी भूल की उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी बेटा। ना ना बेटा, दिल छोटा नहीं करते। मैं नाराज नहीं हूं, समझा रहा हूं तुझे कि तेरी क्या छवि है मेरे दिल में। मेरे दिल में तेरी जगह अलग है बेटा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं मैं।
बाबूजी, आज सभा में क्या निर्णय हुआ? निर्णय? वही जिसके लिए तूने इतना कठोर व्रत लिया था। बेटा, मैं तो सुनते ही समझ गया था कि तू कौन सी कामना लेकर गोवर्धन परिक्रमा के लिए गई थी। तेरे कान्हा ने तेरी सुन ली। बाबूजी कहते हैं कि तुमने मेरी सुन ली, तुमने उन्हें मझधार में नहीं छोड़ा। वैसे बीच बीच में मेरा हाथ छोड़ दिया था तुमने, कितनी बार गिरकर उठना पड़ा। पर मैं जानती हूँ तुम मुझे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस बार माफ कर देती हूँ तुम्हें, लेकिन एक शर्त पे। इस मंदिर को तुम्हारी और जरूरत है कान्हा। भक्तजनों को वापस ले आना, उनकी आस्था और श्रद्धा को बनाए रखना। हमें तो पहले से ही मालूम था कि निर्णय आप ही के पक्ष में होगा पंडित जी। आपके इतने दिनों की पूजा व्यर्थ कैसे जाती? जय श्री प्रभु। अरे पंडित जी, मैंने सुना है शांति निकेतन हवेली फिर से खुलने वाली है। शांति निकेतन? वो तो कई वर्षों से, मतलब पुरोहित जी वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छे। कब आ रहे हैं? कौन है भैया? अरे इन्हें नहीं जानते? दिल्ली के बड़े राजपुरोहित हैं, वर्षों से बाहर थे। आज ही इनके पावन पैर हमारे वृंदावन की धरती पर पड़े हैं। पुरानी हवेली, इसे देखकर यादें ताजा हो गई। सिर्फ यादें ही नहीं, अरमान भी ताजे हो गए। ठीक कहा। 30 साल पहले आप इसी हवेली में दुल्हन बनकर आई थी, और अब ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन की इस पवित्र भूमि से हमें अपनी छोटी बहू भी मिलेगी।